बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और अपने व्यूवर्स को खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ICS पार्ट 2 कंप्यूटर पैटर्न स्कीम 2022 के हवाले से। इस पेपर स्कीम को फॉलो करके आप एक माह में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट में से जो सबक में से कितने सवाल आएंगे और इस सबक में से अगर आप पेपर छोड़ भी देते हैं तो उसमें से फिर भी आप 100% जो है वो पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको MCQs के हवाले से बताने लगा हूँ कि MCQs जो हैं वो किस चैप्टर में से कितने आएंगे। इस पैटर्न स्कीम के हवाले से अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs होंगे, चैप्टर नंबर 3 में से एक MCQ, चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 5 में से कोई MCQs नहीं होगा, चैप्टर नंबर 6 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 7 में से एक, 8 में से भी एक, 9 और 10 दोनों में से एक एक, 11 उसमें से 2 हैं, 12 में से 2 हैं, 13 और 14 में से 2 जो हैं वो आपके पास MCQs आएंगे। इसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका वो उसका कम्बिनेशन बनेगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानी इसमें से टोटल ना आपके पास 9 सवाल होंगे। 2 आपके चैप्टर नंबर 1 में से होंगे, एक जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा, एक जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से, 2 चैप्टर नंबर 4 में से, एक 5 में से, एक 6 में से और एक ही 7 में से। इसी तरह आप इसको काउंट करें, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9। अब इसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है, क्योंकि आपका जो पहला पोर्शन होता है चैप्टर नंबर 7 तक ये डेटाबेस से रिलेटेड होता है, तो इस डेटाबेस में से अगर आप पहले 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें। देखिए 5 चैप्टर में भी एक एक्स्ट्रा सवाल आपका आ जाता है, 2 और एक 3 और ये 6 और एक 7। यानी अगर छठा और सातवां जो है वो शॉर्ट के हवाले से अगर आप नहीं भी तैयार करते तो इट्स ओके। यानी अगर आप इसको छठे और सातवें को जो है वो शॉर्ट के हवाले से तैयार नहीं करते तो कोई मसला नहीं बनता। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये जो कम्बिनेशन बनता है ये चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 के साथ बनता है। तो देखें इसमें से भी आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से भी आएंगे 3, तो यहाँ से आपका पोर्शन पूरा हो जाता है। अगर चैप्टर नंबर 13 और 14 को छोड़ भी देते हैं तो आप पहले 3 जो है पहले 2 चैप्टर में से 6 सवाल जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको ये होता है कि अगर इनमें से अगर आपको सवाल ना आए तो आपके पास एक चॉइस तो होनी चाहिए, तो वो 13 और 14 को तैयार कर सकते हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली ये होता है कि 11 और 12 में से आपके सवाल जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें जो कम्बिनेशन बनता है वो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 का बनता है, जिसमें 8 में से 2, 9 में से 3 यानी 5 और चैप्टर नंबर 10 में से 4 बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हैं वो कंपलसरी हैं, इनमें से आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 10 जो है इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट के हवाले से चैप्टर नंबर 10 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ इस तरह से है कि इसमें डेटाबेस में से 2 सवाल आते हैं और एक सवाल आता है आपका सी लैंग्वेज में से, यानी सी लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें से। ठीक है, दो यानी उसमें से आपने 2 सवाल करने होते हैं और आपका एक सवाल जो है वो डेटाबेस में से आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो वो किस तरह से है आपने देखें यहाँ पर नोट है जी, अटैम्प्ट एनी वन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा, तो इसमें से ये होगा कि चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या फिर चैप्टर नंबर 3 में से। सो चैप्टर नंबर 5 और 3 जो है वो आपने लॉन्ग के हवाले से तैयार करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 और 7, देखिए 6 और 7 की मैंने शॉर्ट के हवाले से अगर आपको बताया था कि अगर वो आप नहीं करते तो कोई मसला नहीं है आपके पिछले चैप्टर में से जो है वो कवर हो जाता है। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 5 और 3 जो है वो उसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अच्छे से तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 6 और 7 को आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से तैयार नहीं करना पड़ेगा। यानी ये वाला चैप्टर जो है आपका, इसके बगैर भी आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर इसमें से जो सी लैंग्वेज का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसमें से ये चैप्टर नंबर आएगा 8 में से। ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई प्रोग्राम नहीं होगा आपका, जैसे चैप्टर नंबर 8 में से जो है वो
गलतियों के बारे में पूछ सकता है, कंपाइलर के बारे में पूछ सकता है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, और इसी तरह शॉर्ट भी, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा। ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा, कोई इसमें से प्रोग्राम नहीं होगा। प्रोग्राम कहाँ पे आएगा? प्रोग्राम आएगा क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 में से। अब देखें यहाँ पर आपने 2 सवाल करने हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8 कर लें तो आपका पेपर पूरा हो जाता है। अगर कुछ बच्चे जो हैं जो थोड़े से एक्सीलेंट हैं, जिनको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की समझ आती है, तो वो चैप्टर नंबर 12 में से प्रोग्राम को कर लें तो वो भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपको हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर का थोड़ा सा पोर्शन रैंड पे उसको क्लोज़ कर दें। तो बॉडी लैंग्वेज अगर आप बना देते हैं तो आपको नंबर्स कुछ ना कुछ हद तक मिल जाते हैं। तो ये तो था आपका जो है वो पेपर पैटर्न स्कीम। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ आ गई होगी, और इस तरह अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप 1 मंथ के अंदर जो है वो अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि 100% मैं श्योरिटी दूँ कि आप 1 मंथ के अंदर कवर कर लें, लेकिन जो है ये अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह देयर इज़ अ चांस कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर को आपने कितना टाइम देना है और किस पे आपने कितना टाइम नहीं देना। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसी तरह हमारा हौसला बढ़ता रहता है, और इस तरह की बेशुमार वीडियोस हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। और पिछले व्यूवर्स, उनका बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी जो है दुआएँ दी, और उनकी वजह से चैनल की रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच, बंडल्स ऑफ थैंक। अल्लाह हाफिज़।